चतुर्वेद यजुर्वेद के। ऋषियों तुम्हें प्रणाम, गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। 162वां सूक्त। ऋषि दीर्घतमा, देवता अश्व, छंद त्रिष्टुप। 10वीं ऋचाएँ तक हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आगे देखिए 11वीं ऋचा है। यत ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं नियतस्यावधावति मां तद्भूम्यामा श्रीसन्नमातुष्पेषु देवेभ्यः तद्दुष्टभ्योरात्मस्तु। अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए जो अंग शूल के आघात से इधर उधर उछल कर गिर गए हैं, वे भूमि पर गिरकर धूल आदि से न मिले। यज्ञ भाग की इच्छा करने वाले देवताओं का ग्रास बने। ये वाजिनम परिपश्यन्ति पक्वम यमाहु सुरभिन्द्रहति ये चार्वतो मास भिक्षामुपासता उतो तेषाम अभिर्गुटनायनवतु। इस पुरोडास को जो पकता देखते हैं, उसकी गंध को अनुभव करते हैं, भोग करने से बने आहार की कामना करते हैं, उनका पुरुषार्थ हमारे लिए अभिष्ट हो। ये भाई अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हो रही है, किस प्रकार से उसको बलि दी जाती थी अश्व को। यन्नीक्षणं मांस पचन्या उखाया पात्राणि उष्णो आसेचनानि उष्मन्या विधाना चारुणाम मंकासूना परिभूष्यन्तस्त्वम्। जो ऊखा पात्र में पकते पुरोडास का निरीक्षण करते हैं, पात्रों को जल द्वारा शुद्ध करते हैं, वो इस अश्वमेध यज्ञ की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। निक्रमणम निकदनम विकृतनम यच्च षड्विस्मृतः यच्च पपौ यच्च घासिम जघास सर्वा तते अपि देव वस्तु। धूम्र की गंधयुक्त तो अग्नि दुखी न करे, चमकता हुआ अग्नि पात्र उद्विग्न न करे, ऐसे अश्वमेध को देवता भी स्वीकार करते हैं। माँ त्वमग्निर्ध्वनीद धूम गंधेरोर्खा भर्जयन्ति इष्टम वीत भिर्गूता प्रस्तकृतम तम देवासा प्रति गम्यन्त्यस्वम। यज्ञ में प्रयुक्त अश्व का निकलना, आंदोलित होना, पलटना, खाना पीना आदि समस्त क्रियाएं देवता के संरक्षण में हो। दस्वायवास उपस्थलन्याधिवासम या हिरण्यान्यस्मै संदान मरवंतम षड्वीसम प्रियाति विच्वायमियन्ति। अश्व को सज्जा वाला वस्त्र, आभूषण, सिर पांव बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को आनंदित करने वाली हों। यत ते सादे महसा सुकृतस्य पासन्या वा कस्या या तुतोद सुचेवता हविको अश्वरेखु सर्वातः ब्रह्मणा सुदयामि। अश्व को सताने दुखी करने वालों द्वारा की गई सभी त्रुटियों को हम शुरुआत की आहुतियों से ठीक करते हैं। चतुष्षद्वाजिनो देवबंधुर पवकी स्वच्छ सुलती समेति अवच्छिद्रा गात्रा भविना करोतु परस्यरुनुधुष्याविशस्ता। देवताओं के मित्र, इस अश्व के 34 अंगों को अच्छी प्रकार प्राप्त करने वाले ऋषियों, तुम इसके प्रत्येक अंग को स्वस्थ बनाओ तथा समस्त त्रुटियों को दूर कर दो। स्वस्वाविशस्ता द्वयंतारा भवतसुतरितुः या ते गात्राणां मृतता करोमि ताता पिंडानां प्रजुहमग्नौ। संवत्सर त्वष्टारूपी अश्व को विभाजित करता है। इसके 2 विभाग इसके नियंता होते हैं और 2-2 महीनों की ऋतुओं में विभक्त होता है। यज्ञ में देह के अलग अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऋतु संबंधी अनुकूल पदार्थों को हवि रूप में अर्पित किया जाता है। माँ त्वा तपत प्रिय आत्मापि अंतम माँ स्वदिष्टत्वं वातिष्ठिपत्ते माँ ते गृणु रवि सस्तातिहाय छिद्रा गायत्र्यांशना भृतु मिथु का। हे अश्व, तेरा गौरव तुझे कभी ना छोड़े, तेरे अंग प्रत्यंगों पर शस्त्र अपना अधिकार ना करें,
कुशलहीन व्यक्ति भी तेरे पापों के अतिरिक्त तेरे अंगों पर तलवार का प्रहार ना कर सके। हाँ भाई, यहाँ तो कुछ दूसरी ही बात है। यहाँ तो उस घोड़े की रक्षा की बात कर रहे हैं। न वा उतनमर्यसो न ऋष्यसि देवां विदेशी पतिभिः सुगेभि हरिते युञ्जा प्रकृति अभूता मुक्पास्थाद बाजी धुरिरासभस्य। अत्यंत सुगम पथों से देवताओं तक पहुँचाने वाले अश्व ना तो तू किसी का अंत कर सकता है और ना कोई तेरा अंत कर पाता है। बाजी तथा हरि नामक अश्व उपस्थित होकर तेरे साथ संयुक्त होते। हाँ भाई, ये तो कुछ रूपक दिया हुआ है। यहाँ से जो सो इससे स्पष्ट होता है कि जो ऊपर वो लिखा हुआ है कि वो घोड़े का जो है अंग जो है खा रहे हैं, ऋषि लोग खा रहे हैं, वो कुछ अलग रूपक है। इसका अर्थ जो है विद्वान लोग ही समझें, इससे न लिया जाए कि ये बलि दी जाती थी। सुगव्यम नो बाजी स्वस्त्वं पुंसा पुत्रामुत विश्वापसमरयी अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोति अक्षत्रं नो अश्वो वनताम अविष्मान। हे अश्व, देवताओं को प्राप्त होने वाला तू हमें पुत्र पौत्र धन धान वैभव आदि प्रदान करे। हम दीनता अपराधों तथा पाप तत्वों से सदा दूर दूर रहें। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, जैसा कि कहा जाता है वाकई में वेद अगम्य है और वेद को समझना बड़ा कठिन है। अब यहाँ पर जो अर्थ जो दिया है ये तो केवल साधारण अर्थ है। जो वेद का सही अर्थ है वो तो विद्वान लोग ही कोई मिले, जो उनके वेद की कृपा होगी तब इसका रहस्य खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हमको भी समझ में आ रहा है। देखिए अब ऋग्वेद में क्या है और हमारे वेदों में क्या है, कि हमको जानकारी कम से कम अंश रूप में प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए ऋग्वेद भगवान की जय।